ये है सैमसंग गैलेक्सी M33 5G स्मार्टफोन। अब ये जो स्मार्टफोन है इसका प्राइसिंग है 15,999 रुपीज़, लेकिन ये जो प्राइसिंग है ये इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग है, लिमिटेड पीरियड के लिए। पहला सेल 8 अप्रैल से होने वाला है। वैसे बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के साथ में आता है। क्वाड कैमरा सेटअप दिया हुआ है। 6000 mAh की बैटरी है। नॉक्स सिक्योरिटी सिस्टम है। इसमें बिल्ट इन NFC भी दिया हुआ है। और इसका जो इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग है 15,999, कह सकते हैं कि ये बेस्ट इन दिस सेगमेंट स्मार्टफोन है। चलिए इसे चेक करते हैं, देखते रहिए। तो ये है सैमसंग गैलेक्सी M33 5G स्मार्टफोन का बॉक्स पैक और ये है हैंडसेट। इसे मैंने यूज़ करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। वैसे ये जो बॉक्स पैक है इसमें आपको चार्जर नहीं मिलता है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि चार्जर के लिए स्मार्टफोन ख़रीदना चाहते हैं तो ये स्मार्टफोन आपके लिए नहीं है। चलिए मैं आपको फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। तो बॉक्स में हैंडसेट के अलावा ये एक और बॉक्स है। यहाँ पर है सिम ट्रे इजेक्ट पिन। ये टाइप C टू टाइप C केबल बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। इनके अलावा कुछ बुकलेट्स हैं, रीजनल लॉक गाइड है और बस ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बॉक्स के अंदर मिलने वाली है। ये जो सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज़ के स्मार्टफोन्स होते हैं इन्हें स्पेसिफिक यूज़ के लिए या फिर यूज़र के लिए बनाया जाता है। अब ये जो स्मार्टफोन है इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी लोगों को पसंद आने वाला है और इंक्लूडिंग इसका जो प्राइसिंग है ये भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। और M सीरीज़ की एक और खासियत ये है कि जो बैटरी परफॉर्मेंस होता है स्मार्टफोन का वो अलग ही लेवल का होता है। वैसे इसमें 6000 mAh की बैटरी है। ये 25 वाट फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। आधे घंटे में ये तकरीबन 50% तक चार्ज हो सकता है। और ऑफ कोर्स इसमें जो 6000 mAh की बैटरी है ये आपको आसानी से अप टू 2 to 2.5 डेज़ का बैटरी लाइफ दे सकता है। यहाँ पर साइड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है और इस हैंडसेट की जो बिल्ड ऑफ फिनिशिंग है पहले के जो गैलेक्सी M सीरीज़ के स्मार्टफोन्स हैं उनके कंपैरिजन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। और ख़ास करके जो कैमरे का मॉड्यूल है पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप दिया हुआ है और ये जो मॉड्यूल है ये काफ़ी हद तक अंदर है। आप हार्डली ये जो बम्प है इसे फील कर पाएंगे। इनफैक्ट टेबल पर अगर आप इसे रखेंगे तो ये काफ़ी बढ़िया तरीके से बैलेंस हो जाता है। तो जो लुक एंड फील है काफ़ी इम्प्रेसिव है। कर्वी डिज़ाइन है। खास करके जो बैक है यहाँ पर ये थोड़ा सा कर्व हो जाता है और नीचे ऑडियो जैक भी दिया हुआ है। इसमें Exynos 1280 ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। 5nm चिपसेट है और ये 5G सपोर्ट के साथ में आता है। ये है Geekbench 5 स्कोर जो कि काफ़ी अच्छा है। चलिए मैं आपको कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेल के बताता हूँ। ये जो गेम है मैं लो और मैक्स क्वालिटी में खेल रहा हूँ और जो डिस्प्ले की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। गेम प्ले काफ़ी स्मूथ है और अगर आप इस प्रकार के गेम्स खेलना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इस स्मार्टफोन पर खेल पाएंगे। ये पावर कूल टेक्नोलॉजी के साथ में भी आता है, मतलब कि अगर आप कोई हैवी एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं इस स्मार्टफोन पर तो जो कोर टेम्परेचर है ये जो टेक्नोलॉजी है इसे ठंडा रखने वाला है। और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बैटरी है तो इस प्रकार के जो गेम्स है आप काफ़ी देर तक इसे खेल पाएंगे। तो ये फ्यूचर रेडी है और तकरीबन 12 5G बैंड्स सपोर्ट करता है। 6.6 इंचेस के फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश वाले डिस्प्ले के साथ में आता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन दिया हुआ है फ्रंट साइड पर ग्लास पर। डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है। वैसे ये TFT LCD डिस्प्ले है। One UI 4.1 रन कर रहा है जो Android 12 पे बेस्ड है। इसमें LPDDR4X रैम का उपयोग किया गया है और 6GB 8GB रैम ऑप्शंस, साथ में रैम प्लस टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया गया है। ये जो रैम प्लस टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली वर्चुअल रैम है, मतलब कि जो इंटरनल स्टोरेज स्पेस है उसमें से कुछ स्टोरेज स्पेस को एज अ रैम ड्राइव की तरह उपयोग किया जाता है। इससे जो परफॉर्मेंस है ये कुछ हद तक इम्प्रूव होता है। इसमें एक क्वाड कैमरा सेटअप दिया हुआ है। 55, 2 और 2 मेगापिक्सल कॉम्बिनेशन का उपयोग किया गया है। फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। तो ये देखिए ये है कैमरे का इंटरफेस। फोटो मोड में आप वाइड एंगल मोड में शूट कर सकते हैं और ये मैक्सिमम 10x जूम तक जा सकता है। और यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड का भी ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पर आप जो इफेक्ट है स्ट्रेंथ, बैकग्राउंड ब्लरिंग, इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। और फोटो मोड में आपको फ़िल्टर्स के ऑप्शन मिलते हैं। बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं, इन्हें आप चेक कर सकते हैं। वीडियो मोड में अगर मैं जाऊँ, वीडियो में आप मैक्सिमम 4K एट 30 FPS में शूट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी फ़िल्टर ऑप्शंस दिया हुआ है। वीडियो में भी आप फ़िल्टर्स का उपयोग कर सकते हैं।
और मोर में ये देखिए ये सारे ऑप्शंस हैं। नाइट मोड है, पैनोरामा, मैक्रो, स्लो मोशन और सुपर स्लो मोशन का भी ऑप्शन दिया हुआ है, हाइपरलैप्स और प्रो मोड भी है। इस कैमरे में एक इंटरेस्टिंग मोड है, मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। मैं यहाँ पर ये फ़ोटो शूट कर लेता हूँ और इस फ़ोटो को मैं फिर से ओपन करता हूँ और जो एडिट मोड है उसमें जाता हूँ, ये लीजिए। और यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑब्जेक्ट इरेजर। तो यहाँ पर ये जो बॉक्स है सैमसंग गैलेक्सी M33 5G का, इसे मैं मार्क करता हूँ और देखिए क्या होता है, इरेज। तो ये जो ऑब्जेक्ट इरेज़र है इसका उपयोग करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को गायब कर सकते हैं, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो जैसे कि ये, या फिर अगर कोई सब्जेक्ट है मतलब कि कोई पर्सन है तो उसे भी आप गायब कर सकते हैं। बड़ी आसानी से करता है। ऑफ कोर्स इसके लिए जो बैकग्राउंड है, मतलब कि जब आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से इरेज करेंगे तो ये जो बैकग्राउंड है ये अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये जो फीचर है बेसिकली करता ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है जिसे आपको रिमूव करना है, इसके आसपास जो भी बैकग्राउंड है उसे वो पेस्ट करता है ताकि ये गायब हो जाए। तो ये देखिए इस प्रकार से इसने इस गैलेक्सी M33 5G का जो बॉक्स पैक है इसे गायब किया है। तो ये जो फीचर है खास करके काफ़ी काम में आ सकता है। ये कुछ सैम्पल्स है जो कि मैंने इसी स्मार्टफोन से शूट किया हुआ है। ये देखिए ये जो शॉट है काफ़ी इम्प्रेसिव लग रहा है। बैकग्राउंड ब्लरिंग काफ़ी अच्छा है और जो स्किन टोन्स है ये भी काफ़ी अच्छा है। वैसे इसमें थोड़ा सा पिंकिश टिंट है जो कि एक्सेप्टेबल है, लेकिन काफ़ी अच्छा शॉट इसने शूट कर लिया है। ये है आउटडोर शॉट, यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया काम किया है। स्किन टोन्स यहाँ पर काफ़ी नेचुरल है और जो एज डिटेक्शन है काफ़ी अच्छा है, शार्पनेस भी है, प्लस बैकग्राउंड ब्लरिंग भी काफ़ी अच्छा है। ये है लॉन्ग शॉट जो कि मैंने वाइड एंगल मोड में शूट किया हुआ है। ये है 1x वाला शॉट और ये जो शॉट है इसे मैंने जितने भी फ़िल्टर्स अवेलेबल है उनका उपयोग करके शूट किया हुआ है। देख सकते हैं कि जो लुक एंड फील है किस प्रकार से चेंज हो रहा है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फ़िल्टर्स का उपयोग करें, काफ़ी सिचुएशंस में ये आपको कमाल के रिजल्ट्स दे सकता है। सेल्फ़ी भी काफ़ी बढ़िया शूट करता है। ये है नॉर्मल सेल्फ़ी और ये है पोर्ट्रेट सेल्फ़ी। ये एक लॉन्ग शॉट है जो कि मैंने इसी स्मार्टफोन से शूट किया हुआ है, काफ़ी इम्प्रेसिव आ गया है। और ये है हाइड्रेंट का शॉट, बैकग्राउंड ब्लरिंग यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है। ये है मैक्रो शॉट और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये मैंने इसी स्मार्टफोन से शूट किया हुआ है। कैमरे के सेटिंग में वीडियो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन है और काफ़ी हद तक ये स्टेबल वीडियोस शूट करता है। ये है लो लाइट शॉट जो कि काफ़ी अच्छा है, नॉट बैड। तो कैमरा क्वालिटी इसकी अबाव एवरेज कैटेगरी की है, लेकिन जो डे लाइट शॉट्स है ये काफ़ी इम्प्रेसिव है। अन्य फीचर्स में साइड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है। ये 3 एक्साइटिंग कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। नॉक्स सिक्योरिटी और ऑल्ट जी फीचर्स के साथ में आता है जो कि काफ़ी फेमस है सैमसंग के स्मार्टफोन्स पर। अब इस स्मार्टफोन पर आपको 2 इयर्स का OS अपडेट्स और 4 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट्स मिलता रहेगा। इसमें मोनो स्पीकर्स दिया हुआ है। अब देखिए जो ब्रांड्स होती है ये स्मार्टफोन्स में जो भी फीचर्स है और जो प्राइसिंग है इन्हें बैलेंस करते हैं। अकॉर्डिंगली बहुत सारे जो फीचर्स हैं उन्हें रिमूव किया जाता है और कभी कभार कुछ इंटरेस्टिंग न्यू फीचर्स को ऐड किया जाता है जो कि जो स्मार्टफोन है इसे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये जो स्मार्टफोन है इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी लोगों को पसंद आने वाला है। अगेन कुछ चीज़ है जो कि इसमें मिसिंग है, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो, लेकिन 15,999 का जो प्राइसिंग है काफ़ी अच्छा है। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और देखते रहिए।